हर दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, संगठन की दृष्टिकोण से सबल होगा, इसका संदेश पूरे बिहार में जाएगा। इस पर विचार विमर्श हो रही है। जिस तरह की हमारी जनसंख्या है, उसी तरह से हमारी राजनीति में भी, सरकारी सेवा में भी भागीदारी मिलनी चाहिए, उसी पर मंथन हो रहा है। चुनावी वर्ष हो और जात की बात ना हो, लगातार हर पार्टी और हर समुदाय के लोग जो है अपने अपने जात को एक करने में लगी हुई है। राजधानी पटना में आज फिर से जो है एक बार दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पासवान समाज के, दुसाध समाज से आने वाले कई नेता शामिल हुए। बिहार सरकार के 2 मंत्री हैं, कृष्णनंदन पासवान, वो मौजूद थे। महेश्वर हजारी जो कि जदयू कोटे से मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे। और जिस प्रकार से दुसाध समाज की बात की जा रही है, दुसाध समाज की हिस्सेदारी करने की बात की जा रही है, पहले आपको हम सुनवाते हैं कृष्णनंदन पासवान और महेश्वर हजारी ने क्या कुछ कहा। दुसाध चेतना सम्मेलन से एक दुसाध जाति में नया ऊर्जा का संचार होगा और वह जाति हर दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, संगठन की दृष्टिकोण से सबल होगा, इसका संदेश पूरे बिहार में जाएगा। और दुसाध जाति एक ऐसे जाति है, उस जाति के लोगों में हर राजनीतिक सूझबूझ और हर तरह से भरपूर चीजें पड़ी है, उसको उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका संदेश बिहार के जनमानस में जाएगा। जनसंख्या काफी बढ़ के थी, लेकिन उसमें कम अभी तो जातीय गणना होने वाला है, लेकिन जैसा कि हम सुनते हैं कि दुसाध जाति की जनसंख्या बिहार में दूसर के स्थान पर है और दूसर के स्थान पर होने के चलते दुसाध जाति में कितना के एक एकता का संचार होने जा रहा है और हर तरह से लोग सबल होकर अपने अधिकार के लिए लड़ें। देखिए, आज हमारे समाज के, पासवान समाज के एकत्रित हुए हैं पूरे बिहार के, दूसरे कंट्री के, नेपाल से भी लोग आए हैं और उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। सब जगह का है, तो अपने कोई पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं है। सभी कोई मिलकर के अपने समाज किस तरह से आगे बढ़े, इस पर विचार विमर्श हो रही है। जिस तरह की हमारी जनसंख्या है, उसी तरह से हमारी राजनीति में भी, सरकारी सेवा में भी भागीदारी मिलनी चाहिए, उसी पर मंथन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत बाबू हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वही आज समाज को बुलाने का काम किए हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, सपना को किस तरह से साकार किया जाए, किस तरह से जो अंतिम पायदान में हमारे समाज खड़े हैं, उसको किस तरह से लाभ मिले संविधानिक, उसकी लड़ाई हम लोगों की लड़नी है। जो अंतिम पायदान में जो हमारे समाज है, जो गरीब गुरबा है, किस तरह से हम संविधानिक अधिकार दिलावे, उसी की आज एक साथ बैठक हो रही है। एकता में, एकजुट में हम लोग समाज बन के रहे और अपनी मांग हमेशा सरकार से मांगते रहे। सामाजिक चेतना कहिएगा मतलब राजनीतिक चेतना कहिएगा बनाने की बात। सामाजिक चेतना भी, राजनीतिक चेतना भी, सरकारी में जो सेवा है उसकी चेतना भी, हर चीज पर हम लोगों की बैठक हो रही है। सब कोई विचार विमर्श कर रहे हैं तो हम लोग की जो जनसंख्या है उसके आधार पर हम लोग की भागीदारी मिलनी चाहिए। आप सुन रहे थे कृष्णनंदन पासवान को और महेश्वर हजारी को साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से सभी जातियों को जो है उसकी हिस्सेदारी मिलती आ रही है, मिल रही है, उसी प्रकार दुसाध समाज को भी, चाहे राजनीति में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में दुसाध पासवान समाज से आने वाले लोगों को भी उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।